काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं एक पर्टिकुलर सेशन के साथ और इस सेशन में स्केचिंग है। स्केचिंग के बहुत अमेजिंग पॉइंट लेकर आया हूँ, जो कि मैं पर्टिकुलरली बहुत फॉलो करता हूँ और कोशिश रहेगी कि आप भी ये फॉलो करोगे तो हो सकता है आपको भी कुछ फ़ायदा ही हो। सो लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला है क्योंकि स्केचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्ट फील्ड। सो बी ट्यून एंड लास्ट तक वीडियो देखना। कुछ भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में बिना झिझक के कमेंट कीजिए कि नहीं समझ में आ रहा है, बेकार लेसन है, कुछ भी। सो स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने एक रेफरेंस फोटोग्राफ लिया है। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कौन है अगर आपको पता है तो। मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगा लेकिन फिर भी। सो जो भी हमने किया था, हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले बहुत इम्पोर्टेंट अपने स्केच को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, तो वही हमें करना है। यहाँ पर भी मैं यही करूँगा। फटाफट से हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, आपका रेफरेंस फोटोग्राफ और आपका ड्राइंग पेज दोनों ही इक्वल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, दोनों ही इक्वल नहीं है। रेफरेंस फोटोग्राफ का ओरिएंटेशन थोड़ा स्क्वायरिश है, इसका ओरिएंटेशन थोड़ा लंबाई में है, यानी कि पोर्ट्रेट मोड में है। तो अब यहाँ पर हम क्या करें कि हम कैसे कंपोज करेंगे। अगर हम इसके अकॉर्डिंग कंपोज करना स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये हमारा स्केच इस तरीके से लंबा बन जाए, है ना। इट कैन बी पॉसिबल। सो जब भी आप कर रहे हो तो सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है स्पेस डिवीजन, उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स। एक्सट्रीम पॉइंट्स का मतलब क्या है कि जब आप स्केच बना रहे हो तो उसका जो पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया से क्या मतलब है, जिसमें आपका सब्जेक्ट आ रहा है। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट को आप उसके एक्सट्रीम पॉइंट से डिवाइड कर दोगे। और सपोज लाइक दिस, ये आपका सब्जेक्ट के हो गए एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से एरिया में कितना एरिया आपको छोड़ना है, कितना एरिया आपको रिलेट करना है। और जब आप अपने स्केच पे बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको पता है कि बॉक्स नंबर 1 में जो मेरा एक्सट्रीम एरिया है, लेंथ एंड ब्रेथ, उसमें स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा रिलेट करोगे एंड ऑफ कोर्स आप क्या करोगे, इतना छोटा सा स्क्वायर तो बनाओगे नहीं। यस, आप एक अच्छा कंपोज्ड स्क्वायर बनाओगे जिसमें कि आपका नेगेटिव एरिया एंड पॉजिटिव एरिया अच्छे से बैलेंस हो। जस्ट लाइक आर रेफरेंस फोटोग्राफ कि बहुत माइन्यूट एरिया यहाँ पर नेगेटिव एरिया छूट रहा है। तो उसी तरीके से आप इधर भी एक लाइन ड्रॉ करके सिमिलरली इस लाइन को मेजर करके, इस पर्टिकुलर लाइन को मेजर करके यहाँ पर भी एक पॉइंट आप ड्रॉ कर लोगे। और बहुत माइन्यूटली अगर देखोगे तो आपका जो ये नीचे वाला लाइन है वो थोड़ा सा लंबा है एज कंपेयर टू लेंथ, हाइट। ओके, सो इसको भी बैक ऑफ द माइंड सारी चीजें रखनी है कि आप जो बना रहे हो वो वैसे ही बने। तो डन, हमने 2 पॉइंट्स निकाले, हमें हमारा फर्स्ट बॉक्स का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम सेकंड बॉक्स में। सेकंड बॉक्स में भी आप देखोगे तो अब क्या है, आपका हाइट लंबा है, दिस लाइन इज बिगर एज कंपेयर टू दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम अप्लाई करना है और रिलेट करना है फर्स्ट बॉक्स से। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं साउंड लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड बट दिस इज वेरी इजी, ट्रस्ट मी। ओके, हमें बस इतना ही चाहिए था। अब इसी लाइंस को हम अगर एक्सटेंड कर देंगे नीचे तक तो हमें हमारा पूरा फोटोग्राफ मिल जाएगा। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर तो हुआ फर्स्ट एंड सेकंड बॉक्स, अब नीचे कॉलर है, नीचे ड्रेस है, ड्रेपरी है, वो पहन रखी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम पोर्ट्रेचर का जो उसका चिन्ह है, चिन्ह तक का हम मेजरमेंट ले लेंगे। कि फॉर सपोज हमने रेफरेंस फोटोग्राफ में ये चिन्ह देखा एंड हमने स्ट्रेट लाइन लगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सिमिलरली जैसे फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में किया था वैसे थर्ड और फोर्थ बॉक्स में भी करना है कि
आपको स्क्वायर बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, जो भी बन रहा है, एक्सट्रीम पॉइंट्स को ध्यान से देखकर आपको मेजर करके ड्रॉ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वही कर लेता हूँ फटाफट से। आई थिंक ये इतना होना चाहिए या फिर इतना होना चाहिए। ओके, काइंड ऑफ हियर। अब क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बोला था कि हमारी 4 बॉक्स में ड्राइंग होने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम सारे ही बॉक्सेस को अब ठीक से एनालाइज करके ड्रॉ करेंगे। कोई भी 1 कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, 2 3 4 जैसे भी। ये वीडियो अगर लंबी हो जाए तो लास्ट तक देखना, क्योंकि यूज़फुल रहेगी। ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है। आप अगर ध्यान से देखोगे और इसको इम्प्लीमेंट करते हो तो स्केच में पक्का इम्प्रूवमेंट आएगा। ये श्योरिटी मैं इतना नहीं दे सकता, बट ये तरीका मैंने खुद आजमाया है और तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमें एक्सट्रीम पॉइंट्स मिल गए, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बाहर तो आपका स्केच जाएगा बिल्कुल भी नहीं जाएगा, एक्सेप्ट दिस ड्रेपरी। हम फर्स्ट बॉक्स से स्टार्ट करते हैं और फटाफट से स्टार्ट करते हैं कि आप बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे सारे बॉक्सेस बनने। अब ये हो गए एक्सट्रीम बॉक्स। अब आपको इसके फर्दर भी आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो। फॉर सपोज मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से एक स्केच बनाऊंगा और कोशिश करूँगा कि जैसे मुझे दिख रहा है फर्स्ट बॉक्स में, मैं फर्स्ट बॉक्स को बहुत कंसंट्रेशन से बनाऊंगा। मैं बिल्कुल भी कहीं और बॉक्सेस की ओर जंप नहीं करूँगा। अगर मैं कहीं और बॉक्सेस की ओर जंप करूँगा तो मेरा कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा और फिर नहीं बन पाएगा। सो या फिर इस एरिया को आप मेजर करो कि कितना लंबा है, देन मेजर करके फिर एक एक्सिस लगाया, देन बहुत सिंपलेस्ट। बस मुझे नहीं लगता अब इससे ज़्यादा कुछ है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आईब्रो है, इसको आप हल्का सा ड्रॉ कर सकते हो और ये हो सकता है कि ये थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट एरिया, सेकंड बॉक्स में भी सिमिलर। बहुत रफली, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर दो और आप सोचो कि मैं पूरा डिटेल में बना दूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है, इनिशियली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप चीज़ों को कंस्ट्रक्ट करो सबसे पहले कि कौन सा एरिया कहाँ पर आ रहा है, डेट्स मल्टीपल लाइंस लग रही हैं, कोई इशू नहीं है। आप बहुत सारी लाइंस का यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि लाइन ज़्यादा डार्क ना हो, वो लाइट रहनी चाहिए। इनफैक्ट जो आप ये 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हो अपने स्केच को, वो भी बहुत ज़्यादा लाइट रहना चाहिए। ओके, अब इसके बाद हम फीचर्स की ओर आते हैं। इतना करने के बाद आप फिर से अब क्या करना है कि ये सारा एक हो गया आपका आउटर बनाने के बाद आप अंदर की चीज़ें ड्रॉ करना स्टार्ट करोगे। यानी जो भी उसने हेडरेस्ट पहन रखा है, आईज है, नोज है, लिप्स है, जो भी फीचर्स है वो सब कुछ बनाने का ट्राई करोगे और विद योर कॉन्शियसनेस। ऐसा नहीं होगा कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि अभी जब जो भी हमने किया है वो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन है, इसके ऊपर आप ड्रॉ करोगे। सो ड्रॉ कैसे करना है, वही मेथड, लाइन और चीज़ों को रिलेट करते हुए आपको ड्रॉ करते जाना है बस। अब क्या किया है, इतना हो जाने के बाद अब आप चीज़ों को क्रॉस चेक करोगे कि जो एरिया आप बना रहे हो वो कैसा बन रहा है, राइट। फॉर सपोज यहाँ पर आईब्रो से लेके जो एज का डिस्टेंस है वो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया है, उसको फिर से ठीक करोगे, राइट।
इस तरीके से मैनिपुलेट करना स्टार्ट करोगे। तो इतना होने के बाद आपको ये थोड़ा सा लग रहा हो कि हाँ, धीरे 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 कैरेक्टर की ओर पास पहुँच गए। एकदम से नहीं होगा कि आप सोच रहे हो कि आपने एक लाइन बनाई, दो लाइन बनाई और आपके पास कैरेक्टर, और आप उतने ज़्यादा इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हो गए हो कि हाँ, थोड़ा सा बनाने के बाद आप ड्रॉ कर लोगे। ये पॉसिबल नहीं है। आपको ये मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड में बताया, और अगर आपको स्लो मोशन में या फिर पूरा एक लेसन चाहिए तो आएगा। बट यस, उसके लिए आप कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको क्या पूछना है, क्या आपकी क्वेरीज हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया, कोई पॉइंट्स नहीं समझ आए, तो भी आप बताइएगा। और इसके बाद अगर और करते हैं तो यस, जहाँ पे डार्क्स हैं उधर और ज़्यादा डार्क्स कर दो, और लाइट्स हैं वहाँ पर और लाइट्स कर दो। तो धीरे धीरे हम एक अच्छे पोर्ट्रेट की ओर पहुँच जाएंगे। बट यस, आप अगर सोचोगे कि फटाफट से हो जाए तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप जब आप ड्रॉ करते हो तो साइड बाय साइड आप ये भी देखते हो कि मेरा ड्राइंग अच्छा बन रहा है या नहीं बन रहा, इसमें क्या गलतियाँ हैं, क्या क्या खामियां हैं, क्या चीज़ रह गई। तो बहुत सिंपलेस्ट तरीके से बताने की कोशिश करिए कि आप कैसे ड्राइंग को स्टार्ट कर सकते हो। और दिस लेसन इज़ स्पेशली डेडिकेटेड फॉर बिगनर्स जो कि अभी ड्राइंग स्टार्ट करने वाले, एंड वो चाहते हैं कि ड्राइंग हो बट उनसे ड्राइंग हो नहीं पा रहा है। तो ये काफ़ी इजी मेथड है, आप इसे एक बार ट्राई कीजिए, और अगर नहीं होता है देन आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नहीं हो रहा है, ये एकदम गलत मेथड है। सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यस, अगर इसे और ज़्यादा डार्क बनाना है तो फटाफट से ये हम कर सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड है, इसलिए थोड़ा डार्क है। काफ़ी ज़्यादा क्विक ड्राइंग ही है, इसमें इतना ज़्यादा क्रॉस चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये हुआ, ये नहीं हुआ, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ कुछ सीख रहे हैं, और सीखते टाइम मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा इफ़ एंड बट होते हैं। बट यस, काफ़ी हद तक अगर मैं और इसे करता हूँ और ज़्यादा हो सकता है, और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं इसमें, डार्कनेस, लाइट, सारी चीज़ें मैं लगा के और ज़्यादा और नियर बाय पहुँचा दूँगा। बट अब आपकी बारी है, आप मुझे दिखाइए कि आप क्या क्या कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो मुझे। सो गाइज, इतना ही था वीडियो में, एंड वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें बताने की कोशिश की है। जो मैं चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ वही चीज़ें मैंने आपको शेयर की है। कोई भी पर्टिकुलर पोर्शन में आपको लगता है कि कोई कंफ्यूजन है या फिर समझ में नहीं आया, कमेंट कीजिए फ्रीली। आपको जैसे कमेंट करने हैं, जिस लैंग्वेज में आपको पूछना है पूछ सकते हो। मुझे तीन ही आती है, गुजराती, इंग्लिश और हिंदी। इतने में ही पूछ सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आने वाली वीडियो आपको किस तरीके की चाहिए, स्केचिंग में, पोर्ट्रेचर में।
मैं लाने वाला हूँ अपने एक पर्टिकुलर तरीके की वीडियोस होगी। आपको भी कुछ चाहिए हो, किसी पर्टिकुलर पोर्शन में वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। और यस, कीप मेकिंग आर्ट एंड बाय बाय।